Hello students, I am Sanjay Sindhu, teacher of English. You know very well about it. You can use some any video. And today I want to tell about the fourth poem. This is a Bal poem and Johann Berryman. The poet want to say about the epistemology. एपिस्टोमोलॉजी मतलब मीनिंग क्या होता है? एपिस्टोमोलॉजी का मीनिंग होता है कि किसी भी चीज को हम जब अपना मान लेते हैं, अपना, और वो जब गुम हो जाती है और गुम होने के बाद और जैसे और फिर हम उसके दुख में डूब जाते हैं और जब दुख से उभरते हैं, उस कला को एपिस्टोमोलॉजी कहा जाता है। देखिए, मतलब मान लीजिए किसी ने आपको एक गिफ्ट कर दिया, आपको किसी ने कोई गिफ्ट कर दिया और वो गिफ्ट की हुई चीज आपने बड़े मन से, कीमत का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, कीमत का कोई रोल नहीं है, बल्कि आपने समझ लिया, कीमत नहीं, बल्कि आपने समझा कि वास्तव में ये मेरा उसके साथ एक लगाव होने के कारण। ऐसे ही हर इंसान को जीवन में कई बार लगाव हो जाता है। जैसे किसी को किसी अपने घर की छोटी सी चीज से लगाव हो जाता है कि वो चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए लेकिन वो उसको बेचना ही चाहेगा। तो उसका अगर कोई गुम हो जाए तो उसको उभरने की जो कला है उसको एपिस्टोमोलॉजी कहा जाता है। तो इसके बारे में बताया जाता है कि इस पोएम के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है, उसको अपनी गेंद से बड़ा प्यार है, उसकी गेंद गुम हो जाती है लेकिन वो चाहता है कि मुझे तो यही गेंद चाहिए और कोई नहीं चाहिए, और कोई नहीं, बस यही चाहिए। और उसकी कीमत भी जो कोई ज़्यादा नहीं है, कोई कीमत दूसरी भी आ सकती है लेकिन उसको तो वही चाहिए। और इस बात से जब वो भरने की जो कला है उसके बारे में इस पोएम के अंदर बताया गया है। वी कैन सी इट एपिस्टोमोलॉजी। ए बॉय लॉसेस ए बॉल, एक बच्चे की बॉल गुम हो जाती है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत अपसेट है। ही ए बॉल डज नॉट कॉस्ट मच, बॉल की कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है। नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और दूसरी बॉल खरीदना भी कोई मुश्किल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, लेकिन बच्चा फिर भी क्यों अपसेट क्यों है? रीड द पोएम, इस पोएम को पढ़िए। टू शी, देखिए व्हाट द पोएट थिंक्स, कि बच्चा क्या सोचता है। हैज़ बीन लॉस्ट, जो गुम हो गई थी बाल। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ द लॉसिंग समथिंग, और वो बच्चा कुछ चीज़ को गुम होने का एक्सपीरियंस जो है उसको कैसे उससे सीखता है कि उसको कैसे बचना है, उसको कैसे से उभरना है, दुख से कैसे उभरना है। ये 22 के बारे में पोएम। व्हाट इज द बॉय नाउ, अब बच्चा कैसा है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जो अपनी बाल खो चुका है। व्हाट इज ही टू डू, क्या है और क्या है ऐसा। आई सा इट गो, मैंने उसे, मैंने उसे देखा है। इट गो, उसे जाते, वो चली गई। मैरी, चला गया। मैरीली बाउंसिंग, मैरीली का मतलब हैप्पीली, खुशी के साथ, बाउंसिंग, उछलते हुए। डाउन द स्ट्रीट, गली के नीचे की तरफ। एंड देन, और फिर मैरीली ओवर, फिर भी खुश। देयर इट इज इन द वाटर, और क्या वो अब, देयर वहाँ पर, इट इज इन द वाटर, क्या वहाँ पर वो पानी के अंदर है। नो यूज ऑफ से, उसको कहने की कोई फायदा नहीं है। और देर आर अदर बॉल्स, कि कोई और बॉल ले लो। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, अल्टीमेट मतलब लास्ट, अंतिम अवस्था, उसके अंदर बिल्कुल फिक्स हो चुका है। शेकिंग, हिला दिया है, मतलब जम गया है। ए ग्रीफ, दुख, फिक्सिस द बॉय, और बच्चा बिल्कुल स्तब्ध है, बच्चा बिल्कुल दुखी है, परेशान है, और उस दुख के कारण उसमें अंतिम दुख आ चुका है, बताते उसके बगैर वो रह नहीं सकता। एज स्टैंड रिजिड, अब वो बिल्कुल रिजिड है, स्थिर है। ट्रम्बलिंग, कांप रहा है। स्टेरिंग डाउन, नीचे घूर रहा है। एज हिज यंग डेज इन टू द हार्बर, और वो अपने पहले के दिनों में जहाँ हार्बर, वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी बाल चली गई,
आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, और मैंने उसको कोई इंट्रूड नहीं किया, मैंने उसको कोई भी इंटरफेयर नहीं किया, मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। एंड ए डाइम, एक परेशान होना, डाइम का मतलब परेशान, अंधेरा होना, डाइम। अनोदर बाल, दूसरी बाल आ जाएगी, इज वर्थलेस, ये बेकार है। नाउ अब हिज सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अब अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने समझी है, सेंसेस समझी है। फर्स्ट पहली, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, उसने अपनी पहली जिम्मेदारी समझी है। इन ए वर्ड ऑफ द पोजिशंस, इन ए वर्ड ऑफ पोजिशंस, उसके पोजिशंस के, वर्ड के पोजिशन के अंदर, पीपल विल टेक इट, लोग बाल लेंगे। बाल्स, बाल्स विल बी लोस्ट ऑलवेज, गेंद हमेशा खो जाती है। लिटिल बॉय, छोटा बच्चा, एंड नो वन बाय ए बॉल बैक, वो वापस कोई बॉल नहीं खरीदना चाहता। मनी इज एक्सटर्नल, बात पैसे की नहीं है, बात पैसे से कोई वैल्यू नहीं है। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड इज डिस्पेरेट आइज, डिस्पेरेट मतलब निराश, अपनी निराश उदास आंखों के पीछे वो अच्छे से सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, गुम होने के बाद उसे कवर होने की, उससे मतलब समझ आने की, किसी चीज़ को गुम होकर और उसके बारे में समझ पैदा होने की जो कला वो सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, उसे कैसे उभरा जाए। नोविंग, वो जानते हुए, व्हाट एवरीवन मस्ट वन डे नो, हर इंसान को ये बात समझनी होगी कि किसी के घर में कोई भी आदमी एक्सपायर हो जाता है तो उसके बगैर उसको बार बार उसके गिरफ्त में नहीं जाना, बल्कि उसको एक बार दिमाग में डालना पड़ेगा कि ये होना था और हो गया। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत से लोग जानते हैं हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे उसके साथ खड़ा होना है, अर्थात कैसे उसके साथ हमें सहन करना है, उस लॉस को कैसे सहन करना है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लाइफ में कुछ भी हो, जो भी गुम हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन उसको उभरना बहुत बड़ी कला है, और यही अपनाना बहुत बड़ी कला है। गुम हो जाना और उसको बाद उसको उभरना, ये बहुत बड़ी आर्ट है। दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट आर्ट। तो ये बताया कि जॉन बेरीमैन जो हैं, इट इज़ ए वेरी गुड पॉइंट, वेरी राइट ऑन द बेसिक साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बहुत से लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लाइन टू लाइन हिंदी जो है वो बहुत समझ में आई होगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बिल्कुल समझ में आई, तो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ नॉट, यदि आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक्स।